दोस्तों को अनु सर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीआईसी और आश्रम पद्धति का जो एग्जाम होने वाला है इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया। तो आप जितने भी मेरे साथी हैं वो जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जीआईसी की तैयारी के लिए जीआईसी 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस जो आश्रम पद्धति का एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए मैं अनुज शर्मा आपके साथ 2022 में जो एग्जाम आश्रम पद्धति का होगा और जीआईसी मेन का होगा, ये जीआईसी मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही मदद करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से कलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दें। क्वेश्चन पहला कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर आप इसे समझ पाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है कि एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड्स 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि अगर HBr प्रोपीन पे डाला जाता है तो 2 ब्रोमोप्रोपीन बनता है, लेकिन जब इसको बेंजोइल पेरोक्साइड की कंडीशन में सेम रिएक्शन कराई जाती है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मैंने आंसर ये पीडीएफ में आपको दूंगा, लेकिन आप आराम से पहले वीडियो को देखिए, समझिए, फिर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक आपको लगा दूंगा, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। किसी भी अनुज सर के चैनल पर आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। जितना मैटर आपको मैं दूंगा उतना मैटर जो मेरे पास में है उसी के एक्स्ट्रा फालतू बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो चीज हमसे हो सकती है वो करेंगे, जो नहीं हो पाएगी मना कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला कि भाई एडिशन किया तो हमारे पास में ये प्रोपीन है। इस प्रोपीन को आप जान रहे हैं जब हम लोग HBr का एडिशन करते हैं तो HBr टूट जाता है। HBr को हम लोग ब्रेक कर देते हैं H पॉजिटिव आयन में और Br नेगेटिव आयन में। अब क्या होता है कि ये अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट करता है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आता है, और जहां पॉजिटिव आएगा वहां पर Br जुड़ जाएगा और जहां नेगेटिव यानी कि हाइड्रोजन जो है वो यहां जुड़ेगा और Br यहां जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट हमारे सामने जो होगा वो 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं। अब आगे अगर हम लोग इसको बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो आप जानते हैं कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये हमने सेकेंडरी कार्बोकैटायन बताया और ये हमने बताया प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब ये बताइए कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा कि प्राइमरी? सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो अगर हम लोग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो मान लीजिए हमने ये पेरोक्साइड लिया, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके ये इस तरीके से पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बना देंगे, है ना। अब फ्री रेडिकल क्या करेगा? HBr पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये बना देगा ROH बना देगा और ये आपका फ्री रेडिकल, फिर एक Br फ्री रेडिकल यहां पर तैयार हो जाता है। इस Br फ्री रेडिकल को आप देखिए तो ये अटैक कर देगा प्रोपीन पे जाकर के, तो प्रोपीन पे जब जुड़ेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये Br जो है यहाँ पर जुड़ गया। अब ये यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बचा है इस पे भी जोड़ना है, तो इस पे कौन जुड़? फिर दोबारा HBr का अटैक कराइए, HBr में से फिर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, Br फ्री रेडिकल हमें वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोपीन हमें जो यहां पर मिला है ये 1 ब्रोमोप्रोपीन, यानी प्रोपीन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में हमने कन्वर्ट कर दिया और ऊपर हमने प्रोपीन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट किया। तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और जीआईसी मेन में आ सकता है। ये मेरी उम्मीद है कि आप इसे जीआईसी के लिए और आश्रम पद्धति दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर ये एग्जाम्पल ना आया तो कोई दूसरा आ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज हमारे लिए क्या रखता है। नेक्स्ट पेज हमारे लिए अच्छे से क्वेश्चन फिर रख रहा है और वो क्वेश्चन क्या है वो आप समझिएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लगाया हुआ है। व्हाई डू कॉन्जुगेटेड डाइईन अंडरगो 1,4 डाई एडिशन रिएक्शन, यानी कि जो
कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन्स आप समझ रहे होंगे कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में डबल बॉन्ड जो होता है एक गैप के बाद में होगा, यानी कि एलाइलिक जो कंडीशंस होती हैं वो वाली इसमें चलती हैं। तो यहां लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू द कॉन्जुगेटेड डाइन्स प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन, है ना। यानी कि एलाइलिक का मतलब है डबल बॉन्ड नेक्स्ट, यानी कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो एल्काइल ग्रुप जब लगा होता है नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड लगा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। देखिए यहां पर मैं बता भी दे रहा हूं आपको कुछ बात, जैसे कि अगर हमने विनाइल लिया, ये इस तरीके से हमने विनाइल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर कोई हेलोजन एटम लगा दिया, तो ये विनाइल कहलाते हैं। और विनाइल हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। फिर से सुनिएगा, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। यानी अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर कौन सी होगी, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाती है। जबकि जो एलाइल ग्रुप होता है वो एलाइल की पहचान होती है। अगर हम एलाइल की पहचान करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर मान लेते X लग जाता है। तो हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कॉन्जुगेशन डाइन्स का जो होता है वो एलाइलिक कार्बोकैटायन के थ्रू होता है। द एलाइलिक कार्बोकैटायन हैज 2 कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने एक नीचे वाले एग्जांपल में आपको दिखाए, वो बता रहा हूं। तो जब वो बनेंगे तो उसमें क्या होगा कि 2 प्रोडक्ट बनने के चांस होंगे, एक 1,2 पे जुड़ेगा और एक 1,4 पे जुड़ेगा, यानी कि 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन इसमें बन जाता है, जो नीचे क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने एग्जाम्पल में लगाया हुआ है। देखिए यहां पर नीचे लगाया हुआ एग्जाम्पल देखते चलिए, इस क्वेश्चन को इन दोनों को मैच करिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। इफ 1 मोल ऑफ HBr इज एडेड टू द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक, राइट डाउन द स्ट्रक्चर। यानी कि 1 मोल HBr लिया और आपने ब्यूटा 1,3 डाइइन में ऐड करना है, पेंटा 1,3 डाइइन में ऐड करना है, पेंटा 1,4 डाइइन में ऐड करना है और ब्यूट 1 इन में ऐड करना। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। मेरे पास, मैंने बोला ना, किताबों की केमिस्ट्री का भंडार है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। ये इसी भंडार से आपकी मदद करता रहूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। किसी भी फरेब में मत आइए, किसी भी फेक चैनल्स पे मत जाइए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जितनी मजबूती के साथ आपको मैटर दे दूंगा उतनी मजबूती के साथ आपको मैटर नहीं मिल पाएगा इस तरीके से, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो। इस चैनल को देखिए, प्रमोट करिए। सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि आप मुझे प्रमोट करिए, मैं आपको प्रमोट करूंगा। बाकी हमारा कोई आपसे बहुत बड़ा ऐसा डिमांड आपसे नहीं है। देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें कि व्हेन कॉन्जुगेटेड डाइइन, अब हम लोग ज्यादा थ्योरी कंसेप्ट पे न जाए, यहां देखें कि ये हमने डाइइन लिया, ब्यूटा 1,3 डाइइन है, दिख ही रहा होगा आपको। जब इसमें HBr का एडिशन करेंगे तो आप सिंपल जान रहे हैं कि होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है वो यहां पर जुड़ जाएगा। और जब हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा, क्यों, पहली बात तो ये कि जब इस बॉन्ड को यहां रोटेट कराते हैं हम, जैसे कि इसको रोटेशन पे अगर लाएं तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम इस बॉन्ड को इधर रोटेट कराते हैं और जैसे ही इधर रोटेशन देंगे तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव ये बन गया, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। नेगेटिव पे हाइड्रोजन भैया जाकर के जुड़ी जाएंगे, ये हाइड्रोजन साहब जाकर के यहाँ अटैक कर देंगे। यानी कि ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड की तरफ कर देता है। यानी कि डबल बॉन्ड जो यहां पर है वो एडिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब यहां पर इसका अगर रेजोनेटिंग बनाए तो इसको अगर हम यहां भेजते हैं डबल बॉन्ड को, तो ये पॉजिटिव साइन जो है वो फिर अब यहां आ जाएगा। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा। अब यहां कंडीशन क्या तैयार हुई कि भाई अगर हम Br जोड़े तो Br अगर जुड़ता है तो Br के बाद, यानी अगर ये जुड़ा तो 1,2 एडिशन हो जाएगा, और अगर यहां पे जुड़ गया तो ये 1,4 एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर 4 लिखना है तो इसे 4 लिख लीजिए, 1,4 एडिशन। ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, भाई एडिशन क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि यहां पर तो होना ही था, ये यहां पर एडिशन हुआ जहां मैंने डॉट रखा, और यहां एडिशन, तो 1,4 एडिशन है। और एडिशन यहां हुआ है और यहां हुआ, ये 1,2 एडिशन है, तो इसे 1,2 एडिशन लिख दीजिए, ये 1,4 एडिशन पे चला जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपकी मदद करेंगे ये क्वेश्चन, आप इसलिए इनके साथ बने रहिएगा। पेंटा 1,3 डाइइन पे जोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल सेम कंसेप्ट चल रहा है, सेम मेथड चल रहा है। पेंटा 1,3 डाइइन पे जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन भैया पहले स्टेप में यहां जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव साइन यहां पर आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव साइन यहां पर आएगा, अब इसके रेजोनेटिंग पॉसिबल है, रेजोनेटिंग आपको मैं दिखाई दे रहा हूं
कि रेजोनेटिंग वही जो ऊपर कंडीशन थी वो यहाँ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव साइन आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए यहां पर आया तो Br इधर भी जुड़ सकता है, Br यहां भी जुड़ सकता है, यहाँ 3 ब्रोमोपेंट-1 बन जाएगा, यहाँ 1 ब्रोमोपेंट-3 बन जाएगा। तो सिंपल सा कंपाउंड है कि अगर इसको हम देखें तो 1-2 एडिशन हो जाता है और ये 1-4 एडिशन हो जाता है। गिन लीजिए यहाँ से, ये यहीं पर एडिशन हुआ था ना, तो यह 1 2 3 4 ऐसे गिन लीजिए आप, 1-4 एडिशन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात। नंबरिंग आईपीएससी नहीं कर रहा हूँ, आईपीएससी लिखोगे तो फिर तो आपको इधर से लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 पेंट हो गया, 2 इन हो गया और 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो पेंट 2 इन हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर 1-4 इधर से गिनना चाहते तो गिन लीजिए 1 2 3 4 एडिशन यहीं पर आएगा, 4th नंबर यहीं पर आना है, वो चाहे आप कैसे भी गिन लीजिए। आईपीएससी नेम में फिर नीचे वाला पैटर्न ही फॉलो करेंगे, आईपीएससी नेम में ऊपर वाला पैटर्न हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको पता हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चल लेते हैं पन्ने पे कि पेंटा 1,4 पे अब यहाँ पर रेजोनेटिंग नहीं बनने वाले, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसका रेजोनेंस क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, और जब डीलोकलाइजेशन नहीं है तो केवल सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, डबल प्रोडक्ट यहाँ मिलने के कोई चांस नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आ सकता है, मैं लिखे दे रहा हूं इसको, इस पे आ सकता है। जितने भी वीडियोस देखिएगा, मैंने जिन वीडियोस में आपको ये बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पीजीटी में था। आप देखिएगा एंथ्रासिन की वीडियोस देखिएगा, आप देखिएगा जहां पर मैंने डाइस पढ़ाई, एलिजनिन और इस टाइप के डाइस जो इंडिगो डाइस में पढ़ाई, आया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होना है और इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। ब्यूट 1 इन इज एन एल्कीन, ब्यूट 1 इन एक एल्कीन है जिसपे HBr जोड़ा जा रहा है, और देखते हैं क्या जोड़ने के बाद बनता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी इतनी है कि भैया जो यहाँ पर एडिशन कराओगे, जब एडिशन कराओगे तो यूं करके धड़ाम से मारना, और जैसे ही धड़ाम से मारोगे तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा Br, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन ही मिलेगा, बाकी तो कुछ मिलने से रहा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अच्छे क्वेश्चन है, लगाइएगा, मजा आएगा आपको, जरूर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाउ वुड यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये कन्वर्जन कैसे करेंगे जरा बताएं आप, कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है कि कन्वर्जन में जो कन्वर्जन की केमिस्ट्री है वो ये कहती है कि केमिस्ट्री में कन्वर्जन की स्टेप्स में रिएजेंट का रोल बहुत बड़ा होता है, और रिएजेंट का रोल अगर आपको समझ में आता है तो जरूर ये समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन कैसे करना। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि जब भी आपको ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में OH यहाँ पर लगाना है, तो देखिए सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाते तो मार्कोनिकॉफ HBr पे भी लगता है, मार्कोनिकॉफ H2O पे भी लग जाएगा, HCl पे, सब पे लगेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr पे ही लगता है, ये बात भी आप जानते हैं। तो अगर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ लगाए तो काम नहीं चलने वाला क्योंकि OH यहाँ पर है। तो मैं उसे 2 तरीके से बना सकता हूं। एक तो तरीका भाई हमने ये दिया है, देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन 1 वाटर मॉलिक्यूल टू द मॉलिक्यूल एल्कीन कैन बी अचीव्ड बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस तरीके से कर देते हैं। पहले हमने ब्यूट 1 इन दिखाया, इसको हमने डाइबोरेन से जो है इस तरीके से रिएक्शन करा दिया, या ट्राई एल्काइल या ट्राई ब्यूटाइल बोरेन बना लिया, उसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और बना दिया आपका ब्यूटेन 1। आपको दिख गया होगा, दिखा ना। लेकिन इसका एक अनुसार का कंसेप्ट और भी है, उससे भी आप सीख लीजिए, आराम रहेगा आपको। देखिए मैं क्या करता हूं, अगर इस पे मैं लगा देता हूं CH3 CH2, सीखना जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है, और सीखना शायद किसी से भी मिले, जिससे भी सीख मिल जाती है उसे सीख लेना चाहिए, शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है भगवान जाने। HBr और हमने ओम प्रकाश यहाँ पर लगा दिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लगा दिया। जैसे ही ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लगाया आपकी समझ में जरूर आ जाना चाहिए CH3 CH2 CH सॉरी, और यहां पर आ जाएगा आपका CH2 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर Br। इतनी बात आप जान रहे हैं ना। अगर इसकी हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं, एक्वस KOH, तो क्या KBr ये नहीं निकालेगा? निकालेगा, प्राइमरी है, थोड़ा हीट करने पर निकालेगा, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, थोड़ी टिपिकल जरूर है। और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर OH हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है ये रिएक्शन। तो वैसे बेटर रिएक्शन तो आपको पता है, द नेट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ द 1 molecule of water to the molecule of alkene is achieved by hydroboration oxidation method। ये मेथड तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेथड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है कि ये कंपाउंड हमें इसमें कन्वर्ट करना, डाइऑल्स बनाने का सीधा फंडा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आप कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर यानी जिसे बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ये बेयर्स रिएजेंट इसके मुंह में डाल दीजिए और जैसे ही बेयर्स रिएजेंट आप डालेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा, यानी डाइऑल बन जाएगा इस तरीके से। अगर ये ना मिले तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल के सोडियम बाइसल्फाइड और हाइड्रोलिसिस करा दिए, तब भी पॉसिबिलिटी है। देखिए जब ये बनेगा तो, लेकिन यहां पहले ONA बनते हैं, दो तरफ ONA बनेंगे, सोडियम सॉल्ट बनेगा, और जब सोडियम सॉल्ट बनेगा तो उसको हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो NaOH निकल जाएगा, बाकी वो जुड़ जाएगा। तो ये हो गया, यानी या तो आप इस मेथड को अप्लाई कर लीजिए और या फिर इस मेथड को अप्लाई कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप इस मेथड को अप्लाई करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें हमने ब्यूटाइन इथाइन बनाना है, कुछ नहीं करना है, जिंक भैया के साथ इनको गर्म कर दो, ZnBr2 निकाल के ले जाएंगे, सिंपल है, बना दिया जाएगा। पढ़ी होगी आपने रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग ये, अब इसमें भी वही Hg। अब आपको एक चीज यहां पर याद दिला देता हूं कि अगर प्रोपीन है तो एसीटोन बन जाता है HgSO4, ये डाइल्यूट कंडीशन में होंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। डाइल्यूट कंडीशन में 20% हम लोग यूज करते हैं इसको। अब हमने करना क्या है, अगर हमारे पास इथाइन होता, मान लो ये होता कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड होता इस तरीके से, तो अगर हम इस पे डालते, क्या डालते हमने, मान लीजिए ये हमने H2O डाला और इसके बाद एरो पे लिखा होता वही ये H2SO4 HgSO4, तो फिर H2SO4 और HgSO4 मान लीजिए हमने यहाँ पर HgSO4 लिख दिया, डाइल्यूट कंडीशन में वही 20% है, तो फिर यहाँ पर CH3CHO, इसमें एल्डिहाइड बनता है, जबकि ये वाली कंडीशन जो है कीटोन को बना देती है। पहले ये क्या बनेगा, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म वाली कंडीशन आ जाती है, और यहाँ पर ये वाला H इधर चले भाई, ये वाला H जो है इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सही से दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये H यहाँ, इसे हम लोग टाटोमेराइजेशन भी बोलते हैं, टाटोमेरिज्म भी यहाँ पर दिखाई देती है। कीटोइनॉल, ये फॉर्म जो है इनोलिक फॉर्म कहलाती है, ये इनोलिक फॉर्म कहलाती है और ये कहलाती है आपकी कीटो फॉर्म। तो ये कीटोन एसीटोन बन जाता है यहाँ पर, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेसिस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन। हाउ डज द रिजल्ट कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अब ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया वो देखिए, क्या करना है कि ये हमने ऑर्थोजाइलिन बना लिया, इसको हम O3 पे जब अटैक कराएंगे तो आप जान रहे हैं इसका ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, और यहीं से ब्रेकिंग हो जाएगी, और जब यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ये आपको ध्यान देने वाली है। देखिए जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, ओजोनोलिसिस का मतलब है वहीं पर अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा। सिंपल सा अगर हम बात करें तो अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने CH3 ले लिया, ये मैं बिल्कुल पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखा दे रहा हूं। ये मैंने यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया, ये यहाँ पर मैंने फिर CH3 लगा दिया, इस तरीके से CH3 यहाँ पर कार्बन बेंच बिठा दें, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वही CH लगा है, यहाँ पर भी वही CH लगा है, यहाँ पर भी वही CH लगा है, यहाँ इस तरीके से। अब अल्टरनेट रखना है बॉन्ड, तो यहाँ पर भी एक CH था और अल्टरनेट हमने फिर बॉन्ड A बना दिया। अब अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं, यहाँ ऐसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें और ऐसे तोड़ें, तो आप ऊपर देख रहे होंगे जो प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप का होगा, तो ऊपर तो यहाँ पर भैया CH3 मिलना ही मिलना, देखो CH3 है गया। यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, इस तरीके से ये वाला कार्बन जो नीचे दिख रहा है ये CH3 वाला जुड़ गया, इस तरीके से हो गया, और नीचे आपका इस तरीके से ये CH दिखाई देगा, है ना। फिर एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ लीजिए, फिर ये नीचे वाला आपको CH दिख जाएगा, ये वाला CH दिख जाएगा, फिर आप ऐसे जोड़ लीजिए, फिर ये वाला दिख जाएगा, फिर यहाँ पर आपको ऐसे करके जोड़ देना एक ऑक्सीजन, फिर ये वाला CH आपको दिख जाएगा, और उसके बाद आपने ये जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। जहां जहां डबल बॉन्ड था मैंने ऑपरेशन कर दिया। अब इसके नीचे इस तरीके से ऑक्सीजन आप दो जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन आप इसको यहाँ जोड़िए, इसको यहाँ जोड़िए, ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दीजिए, इसको ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दीजिए, इसे यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिए। अब क्या करना है, इसको तोड़ दो भैया। जब इसको हम तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़ेंगे कैसे, वो चीज ध्यान दीजिए, बस उतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो बड़ा अच्छी बात हो जाएगी।
देखो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि जहां जहां डबल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट हैं वो आपको तोड़ देने हैं। देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इसको यहां से तोड़ देना। देखो मैं तोड़ के आपको दिखाता हूं, यहां से तोड़िए, टक 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 टक, ये तोड़िए, ये तोड़िए, ये ले जाइए और ऐसे करके नोच ले जाइए। तो अब आपको दिख रहा होगा जो CH3CO CHO, तो वो CH3CO CHO एक सिंगल पहला प्रोडक्ट आपको मिल गया जो यहाँ दिखा दिखा। दूसरा भी आपको फिर यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3CHO वाला, ये वाला। देखो तो इसके दो मिल जाएंगे ना, तो ये एक हो गया, अब इसे दो कर दे रहा हूं मैं, इसको दो कर दे रहा हूं, दो प्रोडक्ट आपको ये मिल गए। देखो दो यहाँ लिखा हुआ भी। अब बाकी तो दोनों ये वाले सेम बनेंगे। देखो इसको एक हम ऐसे तोड़ लेते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और उसके बाद जो है ये CHO एक टूट गया। अब आपको क्या, इसके बाद देखो यहाँ CHO ये मिल गया। अब एक प्रोडक्ट आपको और मिलना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको कौन सा होगा, देखो CH3CHO वाला ये प्रोडक्ट हो गया। तो CH3CHO के तो दो हो गए, देखो CH3CHO एक ये हो गया और एक आपका CH3CHO ये हो गया, इनमें बीच में बॉन्ड नहीं बनाया इन्होंने, ये हो गया। तो दो ये हो गया और एक आपका ग्लाइकोजेल मिल गया। देखो एक ग्लाइकोजेल मिल गया आपको। तो सिंपल सा आप ऐसे करके इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। एसिडिटी के ऑर्डर पे लगाना है एसिटाइलिन, बेंजीन, हेक्सेन को। अब देखिए सिंपल सी बात है, एसिटाइलिन में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो एसिटाइलिन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर sp हो जाती है, यहाँ पर sp2 हो जाती है और यहाँ पर sp, क्योंकि हेक्सेन है तो sp3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, देखिएगा द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंडेड देन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि पाई बॉन्ड्स आर वीकली, उनका मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है। Thus, in alkenes and alkynes, the electron density around the carbon involved in the double or triple bond is less than that of the carbon atom linked only by the sigma bond. Thus, the electron negativity of the differently hybridized carbon atom follows the order. अब इसमें क्या है, जहां पर लूजली बॉन्डेड होंगे वही H जल्दी रिलीज कर देंगे, और जो जल्दी रिलीज कर देंगे इसका मतलब है वही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज विद S करेक्टर। तो S करेक्टर यहाँ पर 50% आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर S करेक्टर आपको कितना दिखा रहा है, 75, सॉरी यहाँ पर 50% हो गया, यहाँ पर हो गया 33%। कितना हुआ, 33% हुआ ना, यहाँ पर 33 और यहाँ पर कितना हो गया, 25% हो गया। तो यहाँ पर 25% या 33 लगभग होगा, निकाल के चेक कर लीजिए, लेकिन 50% यहाँ होगा। तो सबसे ज्यादा S करेक्टर जहां पर होता है और वहीं पर क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड वाली कंडीशन में हो जाएगी। और एल्कीन और एल्काइंस का जो पोलराइजेशन पावर है कार्बन एटम के साथ में, वो क्या होगा, उतनी जल्दी H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगी। तो एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स हो जाएंगे, उसके बाद एल्कीन्स हो जाएगा। तो ऑर्डर में ही लगे हुए, इस बात को केवल आपको प्रूव करना था, बताना था। फिर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा जो यहां से यहां तक लिखी, मैं एक बार और पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद S character in the hybrid orbitals. Thus, the carbon atom having the multiple bonds in alkene and alkynes polarizes the CH bond. यानी कि जो ये वाला CH bond है, इसके अंदर पोलराइजिंग करेक्टर डेवलप होगा टुवर्ड्स कार्बन। एज अ रिजल्ट द रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम्स इजियर। बस यही बात है जो एसिडिक करेक्टर को बताती है, जितना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा उतना ही अच्छा एसिड बन जाएगा। अगर इसके सपोर्ट में आप रिएक्शन लगाना चाहें तो मेरे हिसाब से एक रिएक्शन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जिसकी रिएक्शन अगर आपने सोडियम से करा दी, 2Na से करा दी, तो यहाँ पर C है ना, Na बन जाता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाता है। ये रिएक्शन भी इस बात का प्रूफ है कि एसिटाइलिन इज एसिडिक इन नेचर। चलिए, what are the necessary conditions for the compound to show the aromaticity? एरोमेटिसिटी को शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, इस पे कोई डिस्कशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हैकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, और इसके बाद जो है वो प्लेन, मतलब क्या कहते हैं, प्लेन होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, है ना, रेजोनेंस बनने चाहिए। व्हाई डज द बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देन न्यूक्लियोफिलिक? ये तो आपको पता है कि अगर हम इसका जो डीलोकलाइजेशन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें आपको देखने को ये मिलता है कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है वहीं पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। तो ये आपको इससे पढ़ने के बाद, और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है।
है ना। राइट डाउन द प्रोडक्ट आफ्टर, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इस क्वेश्चन को चाहिए तो करिएगा। कि 22वां है कि इनका भाई फिनॉल का सब सल्फोनेशन करा लेना, टॉल्यूइन का नाइट्रेशन करा लेना, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। इसके बाद इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ये क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं इसको। इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज अपनी सॉर्ट आउट प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसी नंबर पर डिस्कशन मैं आपके साथ कर लूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेस मोस्ट रीडली, कौन जल्दी पॉलीमराइजेस होगा, पॉलीमराइज किसका आसानी से पॉलीमराइजेशन होगा, वो देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एसिटाइलिन इजिली पॉलीमराइज होगा कि इथीन होगा कि ब्यूटा 1,3 डाइन होगा, इसका कंसेप्ट मैं चाहता हूं कि आप मुझे लिख करके भेजें। इसका आंसर आपने वर्ड्स में लिख करके भेजिएगा, इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिख करके भेजिए। इसका आंसर आप लिख कर भेजिए, मैं लिख ही दे रहा हूं यार, लिख कर भेजिए। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर कि कुछ क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस देखिए, मैं देखता हूं कि ज्यादातर पूरे जो लोग चैनल देखते हैं उनका सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि बस फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए पीडीएफ मिलती नहीं मिलती। पीडीएफ मिलेगी तो डाउनलोड करके आराम से अपने मोबाइल में रख ली, उसके बाद शायद पढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिलता। केवल मुश्किल से 4 से 5% इंसान पढ़ता है, बिल्कुल सच है, कड़वा सच है, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। 2.5 लाख बच्चा पेपर देने जाता है, 2-2.5 लाख बच्चों में से सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो पढ़ते हैं। बोले साहब हम तो बहुत पढ़ते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कमी हमारी थी कहीं ना कहीं, उसे मानने को तैयार हो ना हो लेकिन कमी थी। तो इसलिए ये बात मत कहिएगा मात्र 187-88 बच्चे ग्रुप में हैं, लेकिन कोई बच्चा, जितनी बार मैंने काम भेजा, किसी बच्चे ने, मुश्किल से 2 या 3 बच्चों ने रिप्लाई करा, उसके बाद सब सन्नाटे पड़े रहते, एक बार क्लिक करा, देख लिया, उसके बाद हट गए वहां से, कोई दिक्कत नहीं। बोले मैटर को कलेक्ट करना सबको आता है, लेकिन मैटर को पढ़ना सबको नहीं आता। बस जिन लोगों ने मैटर को पढ़ना सीख लिया, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है, ये भी बात पक्की है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन अगर मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया तो बोले सर आपने क्वेश्चन ये होमवर्क में दे दिया, ये टिपिकल है, आपसे नहीं हुआ होगा इसलिए आपने मुझे दे दिया, कारण सिर्फ आपसे हुआ नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे सर हमने करने की कोशिश नहीं की ना, ये कतई नहीं कहेंगे, कहेंगे तो यही कि सर आपसे नहीं हुआ इसलिए आपने हमें होमवर्क में दे दिया क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो होना था वो तो हुआ, समझ में आ रहा है, मेरे खूब समझ में आता है कि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एमएससी किए हुए हैं, वो सभी लगे हुए हैं तैयारी में, तो उनका भला कहीं ना कहीं से होता रहे, इसी वजह से सिर्फ मैटर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट आता है मैटर को देने में। 2-4 क्वेश्चन आप भी किया करिए, भेजा करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। रिप्लाई लेट करूंगा, सब वेट करूंगा जरूर रिप्लाई, ये पक्की बात है। आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, 5 दिन बाद करूंगा, 8 दिन बाद करूंगा, रिप्लाई 8 दिन के अंदर जरूर दे दूंगा, ये पक्की बात है, जैसे समय मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ भी समय की कुछ प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बिजी होने के कारण, शेड्यूल बिजी होने के कारण ये सब रहता है। अदरवाइज मैं भी आपके लिए भरसक कोशिश करता हूँ, भरसक प्रयास करता हूँ, और यही रखता हूँ कि जितने मेरे पीजीटी के साथी हैं वो इसी चैनल पर जो है वो बने रहें और इसको देखते रहें, मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते रहें, इससे सभी का भला होता रहे, ठीक है ना। इस पर्पज को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। सभी का बस नहीं कि कोचिंग कर पाए, सभी का ये समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी कोचिंग न कर पाने के कारण भी रहते हैं, समय भी नहीं है, पैसे की भी समस्या होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ये सब रहता है। तो कोचिंग कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक। आपको अगर मैटर प्रोवाइड मिल रहा है तो इस मैटर का उपयोग करिए, इसे इकट्ठा मत करिए। पैसा इकट्ठा और दिमाग इकट्ठा, नॉलेज इकट्ठी करने से कभी फायदा नहीं होता। इसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए, बांटते रहिए, है ना, लेकिन हिसाब से बांटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू द बेंजीन, हाउ वुड यू कन्वर्ट, बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपने ऊपर वाला देख लिया ना, इसको आप करिएगा, तो लिख के भेजिएगा, अपने लैंग्वेज में लिख के भेजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। इसके बाद हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड टू द बेंजीन, यानी एसिटाइलिन पता रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करनी, यहाँ रेड हॉट कॉपर ट्यूब लगाइए, अपने आप बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। बेंजोइक एसिड बना देना है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड पता है आपको, बेंजीन से बेंजोइक एसिड से हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा बेंजीन बनानी है तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड की आप क्या करें, सोडा लाइम से रिएक्शन। तो एक बात आपको मैं आज बता देना चाह रहा हूं, सोडा लाइम
मैंने बहुत लोगों से पूछा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडा लाइम, तो 99% लोगों ने मुझे यही जवाब दिया कि सोडा लाइम इज NaOH। लेकिन भाइयों सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, ये बात आप ध्यान रखना। जबकि लोग अधिकतर जवाब यही देते हैं कि NaOH सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम सोडा है और लाइम है इसलिए वो सोडा लाइम है, ये बात ध्यान रखना। तो सोडा लाइम का मैंने 99% लोगों ने एक जवाब और दिया, मैंने पूछा कि ये बताओ कि लाइम वाटर का कलर कैसा होता है, लाइम वाटर का कलर कैसा होता है, तो 99% लोगों का यही जवाब था कि लाइम वाटर कैसा होता है, व्हाइट होता है। लेकिन भाई साहब आपको बता देते हैं लाइम वाटर कलरलेस, ये बात अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिए कि लाइम वाटर कलरलेस होता है। तभी आपने पढ़ा होगा ऑन पासिंग द CO2 गैस इनटू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अरे यार पहले से मिल्की होगा तो कहां से मिल्की हो जाएगा, मिल्की जो होगा ही नहीं, तो कलरलेस होगा तभी तो मिल्की हो जाएगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये बेंजोइक एसिड से बना लिया, इसके बाद क्या कहना है, हेक्सेन से बनाना है, तो पहले हेक्सेन से आपको एरोमेटाइजेशन कराना पड़ेगा, और एरोमेटाइजेशन जैसे ही कराएंगे आपका बेंजीन मिल जाता है, और उसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, नेक्स्ट पन्ने पे दे रखी होगी, नहीं दिए तब भी कोई बात नहीं, नहीं दे रखी, एरोमेटाइजेशन करा लीजिए। उसके बाद बेंजीन दिखा देता हूं एक बार पीछे चल करके, देखिए यहां पर ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे आपको बेंजीन बनाना है। तो इसमें आपके पास दो मेथड है, फिलहाल मैं इस मेथड को यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, नहीं इसमें है, फोर्थ स्टेप है, नहीं आई है इसमें, छपी नहीं है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है आपका C6H5 N2Cl, और C6H5N2Cl पे क्या डाल दो, H3PO2 डाल दो, ठीक है ना, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, क्या बन गया, C6H6 बना लो पहले, तो बन गया ना। उसके बाद N2 निकाल दो, निकला ना। उसके बाद आप एक HCl निकाल दो, निकला ना, HCl निकाल दो, एक आप H3PO3 निकाल दो, बन गया एक। यहाँ पर अल्कोहल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्कोहल से भी बन सकता है, C2H5OH भी ले सकते हैं, आराम से बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुंच लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन की एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने कराया था इसलिए इसको छापा नहीं है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में इसको दे रखा है इसलिए यहाँ पर दिया नहीं है, तो आप इसे टेंशन ना लें, इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको बता देना चाह रहा हूँ, ना कट करूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस पे हम HBr का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इस पे हम Br2 वाटर कराएंगे तो क्या बनेगा, इस पे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आप करिएगा, तो ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, एल्कोहल्स का कन्वर्जन है 2 स्टेप में, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, a hydrocarbon A of the formula C8H10 on ozonolysis to give, ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस पे ये बनाया, द एक ही कंपाउंड बना ओजोनोलिसिस पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द कंपाउंड B कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्काइल ब्रोमाइड, ये भी एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल ब्रोमाइड ठीक बना। अब C जो ये बना अपॉन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम, अब समझ जाइए मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, मतलब हो गया कि आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट तैयार होना, ABC को आइडेंटिफाई करना। तो अब इसको हम यहीं पे पहले समझ लेते हैं, C8H10 है, ओजोनोलिसिस कराओ, ये कंपाउंड मिल गया, B मिल गया। अब जो हमें B मिला है, अब हमने क्या करना है, B जो ये मिला, B यहां पर मिला, B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्काइल ब्रोमाइड, जो B है वो एल्काइल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड यहां से भी मिल रहा है, ठीक है, ब्रोमाइड C अपॉन ट्रीटमेंट, यानी C एक कंपाउंड हमने ऐसा लिया कि जिसका ट्रीटमेंट मैग्नीशियम ड्राई ईथर से कराया, उसके बाद हमने उसका एसिडिफिकेशन करा दी, तब भी हमें B मिल गया, मतलब B यहां से भी मिल रहा है और B हमें यहां से भी मिल रहा है। तो होगा क्या, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हालांकि आंसर इसमें लिखा हुआ है, ये कंपाउंड C3, ये अगर हम ये कंपाउंड ले लेते हैं तो अब देखें ये क्या हो गया, यहाँ पर CH2 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 6 हो गया ना, अगर यहाँ पर Br लगा दिया 5 कार्बन रह गए, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन हो गए, ये कंपाउंड हो गया। अगर इसकी मैग्नीशियम से, अब मैंने इसी को रिएक्शन को आगे लिखा हुआ है, तो आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ सेलेक्ट करके आपके लिए। तो C हमने ये लिखा जो अभी आप लिखा, इसका मैग्नीशियम से कराया, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस से मैंने रिएक्शन कराया, देखो ये मिला, इसका CO2 से कराओगे तो यहाँ COOMgBr मिलेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दो, ये वाला मिल जाएगा कंपाउंड। ये कंपाउंड जब मिल गया तो इसका मतलब फिर ये A रहा क्या होगा, इसका मतलब A रहा होगा ये वाला कंपाउंड, तभी तो ओजोनोलिसिस के बाद ये मिला होगा, पॉसिबिलिटी तो यही है कि तभी तो इसे तोड़ोगे ऐसे करके, ये तोड़ोगे है ना, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा,
सिंपल हाइड्रोलाइसिस इसकी कराओगे आप, तभी तो पॉसिबिलिटी है। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये कंपाउंड, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कीटोनिक ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने H पॉजिटिव आयन यहाँ लिखिएगा, ऐसे करके H हाइड्रोलिसिस करा लीजिएगा, COO नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए थी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी, तब आपको जरूर ये पता लगता कि कंडीशन, सॉरी मैंने पूरा ब्रेक कर दिया है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर ये हुई है, रुक जाइए, ये है ना, ये ऐसे टूटेगा यहाँ पर, ये यहाँ से तोड़ देना, ये यहाँ से तोड़ देना, ये यहाँ से, तो ये आपस में रहेगा, जब ये आपस में कनेक्ट रहेगा फिर उसके बाद यहाँ से तोड़ा जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है आगे देख लेते हैं, बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सजेस्ट द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स ऑफ द मिसिंग कंपाउंड ABC। डाइल्यूट केमोनोफोर हो, अनुज शर्मा का कहना है कि डाइल्यूट केमोनोफोर जब भी अल्कलाइन मीडियम में डालोगे तो आपको यहाँ OH लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ OH लग चुका है, देखिए ध्यान से OH लग चुका है। अब जैसे ही OH लगा इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें, अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम इससे कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि कीटोन मिल गया आपको, कीटोन डाई कीटोन मिला हुआ है। इसमें जब हम OH इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो यूं डिस्क यहाँ वाला बॉन्ड जोड़ दीजिएगा, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे करके जब आप जोड़ेंगे तो ये साइक्लिक ये वाली कंडीशन तैयार हो जाएगी, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन तो इंटरमोलिकुलर आपको पता ही सिंपल सा कि इसी का जो एक H है वो इसी का एक H इसी के O में जुड़ता है जाकर के, तो है ना, एक कीटोन बचा रहता है, एक OH में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हीट कर देते हैं, निकल जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है उसके बाद रिएक्शन को करके देख लीजिएगा, जब आप करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, भाई अगर सिंपल सा बॉन्ड अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 ये कंडीशन ये है, यहाँ पर आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये कंडीशन यहाँ पर है, ऐसी वाली कंडीशन है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ऐसी वाली कंडीशन यहाँ पर है। तो ये बॉन्ड तो जुड़ना है, ये तय है, लेकिन कैसे जुड़ेगा वो आपको देखना। ये वाला H हम ऊपर लिखेंगे, ये वाला H हम ऊपर लिखें तब काम चलेगा। जैसे हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिख दें और यहाँ पर हम लिख दें सिंगल बॉन्ड से CH3, तो इसका हम H और इसका हम, है ना, H2O यहाँ से उड़ा दे, वाटर उड़ा दे, तो इस बॉन्ड को हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। उस तरीके से एल्डोल की मैकेनिज्म इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद इसे देख लीजिए, एनऑर्गेनिक कंपाउंड E, ये C5H8 ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स द कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रहा है, और E ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू गिव द फॉर्मल्डिहाइड 2 कीटोन हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना है कि वही कंसेप्ट अपनाना, C5H8 लिखना है, हाइड्रोजनेशन करना है, C5H12 बन जाएगा। C5H12 बन गया, अब हमने ओजोनेसिस इसकी ओजोनेसिस कराओगे तो आपको पता है एक फॉर्मल्डिहाइड और एक आपका ये कंपाउंड मिल रहा है। तो इन कंपाउंड्स में करना क्या है, हमें डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ई का स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। तो ये है क्या, ये पहचानना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अ मॉलिक्यूल E एट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव द C5H12, C5H12 देता है, thus द कंपाउंड E C5H8, मतलब C5H8 का मतलब क्या हो गया 5। अब भाई अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो सिंपल सी बात है, CnH2n -2 अप्लाई करके देखें तो C5H क्या हो गया, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, यानी कि ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। जब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अब ट्रिपल बॉन्ड या तो एल्काइन है, ठीक, और इसके बाद यही जनरल फार्मूला जो फॉलो करता है, डाइईन भी फॉलो करते हैं, लिखा होगा, देखिए डाइईन भी लिखा हुआ है ना, या तो एल्काइन है या डाइईन है। क्योंकि अगर हम लोग एल्काइन का ओजोनेसिस कर लेते हैं, है ना, तो हमने क्या करना है कि अगर E ऑन ओजोनेसिस गिव द फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 कीटो प्रोपेनल दे रहा है, तो डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, यानी प्रोपेनल बन रहा है। ये बात ध्यान रखो, अगर ओजोनेसिस ऐसी हो रही, देखिए यहां पर मैं करके दिखाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, लेकिन कार्बन कितने हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, एक CH इस तरीके से हमें लेना है, ये CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3। अब कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गिन लीजिए कितना, 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, इस कंडीशन में हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब हमने कराना है इसकी ओजोनोलिसिस। ये तो ओजोनोलिसिस यहाँ पर हो जाएगी, जब ओजोनोलिसिस यहाँ पर हो जाएगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और ओजोनोलिसिस यहाँ पर हो जाएगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये दोनों आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। जब यहाँ से कराओगे तो यहाँ से तोड़ दोगे, CHO मिल जाएगा,
सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल सकता है यहाँ पर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने लेना है कंपाउंड, है ना, तो ये वाला कंपाउंड भी आप ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ 2 2 4 2 6 7 8 हो गया, ये हो गया, ये डाइईन ये भी कहलाएगा। तो लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, ये इसका हमने क्या बनाया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर यहाँ पर कराओगे तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी कि अगर आपने यहाँ पर कराओगे तो यहाँ पर ओजोलिसिस कराना पड़ेगा और एक ओजोलिसिस आपको यहाँ कराना पड़ेगा। 2 जगह ओजोलिसिस होगा, आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेंगे। तो करा के देखिएगा। अगर आपको इनकेस कोई दिक्कत लगे, बोले सर नहीं अभी क्लियर नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत लगेगी तो अनुसार आपके साथ में, घबराने की आपको जरूरत नहीं। बहुत बड़ा जो है वो कंपाउंड पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो अब क्या करना है, जब इन दोनों को कराना है उसके बाद इन दोनों को कराना है, फिर भी मान लीजिए आपने कहा कि ये कंपाउंड हाइड्रोजनेशन कराने पर C5H12 आ जाना चाहिए, तो C5H12 अगर आता है तो हाइड्रोजनेशन कराओगे तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करें कि ऐसा कंपाउंड जोड़े जो पॉसिबिलिटी ना हो कि यानी CnH2n+2 वाली कंडीशन आ जाए। तो वो तो दोनों में ही आ सकती है, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इसका हमने कराया कंपाउंड का ओजोनोसिस तो हमें एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा हमें कंपाउंड मिलेगा आपका कीटोन कंपाउंड मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि CHO भी मिलना चाहिए। तो अगर हमने ये कंपाउंड लिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड जो यहाँ बना रखा है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसके बाद ओजोलिसिस करा दी, फिर देखा तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड मिल गए। भाई इधर वाला फॉर्मेल्डिहाइड इधर वाला फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पर O जुड़ जाएगा, यहाँ पर O जुड़ जाएगा, जहां पर मैं स्टार बना रहा हूं यहाँ O जुड़ जाएगा, तो आपका ये कंपाउंड मिल जाएगा, ये जहां स्टार मैं बना के दे रहा हूं। तो आप क्या करना है, एक गलती यहां करिए, एक गलती यहां करिए, तीसरी गलती यहां करिए, आपको तीनों में से एक में आंसर मिल जाएगा। एकदम डायरेक्ट करने की कोशिश आप करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, है ना। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, करिएगा जरूरी से एक बार और बताइएगा भी जरूरी, ये भी पक्की बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए बेंजीन पे ये चीज अटैक करानी है ना, H2SO4 का, यानी कि इसका सल्फोनेशन कराना है। अब बेंजीन का जब सल्फोनेशन कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए जहां पर ये चीज जुड़ी है, ये चीज जुड़ी है, ये C वाला हिस्सा बेंजीन में जाकर जुड़ेगा। तो आपने देखना, देखो 2 CH3 तो ये हो गए, तो 2 CH3 आपको ये दिख रहे हैं। उसके बाद एक CH2OH है, इसके बाद गर्म करना है, पानी निकाल दीजिएगा OH और H2 निकल जाएगा। जब H2 निकल जाएगा तो सिंपल सा कंपाउंड ही बचेगा आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्प करने वाली है रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है हमारे पास ये कंपाउंड, ये है हमारे पास C6H5, ये एस्टर दिया हुआ है। जब ये एस्टर है इसको हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराना है। अब एस्टर वाली तो ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला कंसेप्ट आपको पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है आपको कि भाई CCS3 MgBr है, ये अटैक करा दो, इस वाले कार्बन पे अटैक कराना, जहां पर C लगा हुआ, जहां पर मैं डॉट रख रहा हूं इस वाले कार्बन पे अटैक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर C6H5 CH2 हो गया, इस वाले कार्बन पे भाई CH3 जुड़ गया, ये ONGBr हो गया, एक OCH3 हो गया। इसे थोड़ा क्या कर दीजिए, इसे आप हाइड्रोल भाई फिर करा दीजिए एक बार ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन। पहले जो कंपाउंड ये बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे हीट करोगे आप तो हीट करने पे क्या होगा, ये यहाँ पर मैं हीट लिख देता हूँ, हीट करोगे तो यहाँ पर ये MgBr है, दिख रहा है आपको ना, ये MgBr और एक OCH3 दोनों इकट्ठे करके ऐसे निकाल दो, तो यही कंपाउंड बचेगा जो आपका बचा। मैं इसको एक काम करता हूँ, पूरा सेपरेट कर देता हूँ ब्लीडिंग से, ये जाएगा फैक्टर और ये जाएगा, ये एस्टर वाली कंडीशन तो आपने पढ़ रखी होगी। ये बना, अब इसकी दोबारा करा देते हैं तो ये बन गया कंपाउंड। अब आपने कीटोन है ना, 3 डिग्री का अल्कोहल बनना ही बनना है, पक्की बात है। तो 3 डिग्री का अल्कोहल जब बनता है ये कहलाएगा 3 डिग्री का अल्कोहल। तो 3 डिग्री का अल्कोहल कब बनता है, जब हम लोग कीटोन पे ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल देते हैं। तो ये रिएक्शंस आप देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको आप करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप फिर कहेंगे कि सर आपने ये कौन सा क्वेश्चन लगाया, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में लगा करके दे रहा हूँ। हालांकि इसका आंसर अगले पेज पे है, ठीक, वो मैंने नहीं प्रिंट किया है, लेकिन आपको हिंट जरूर प्रिंट करके दे दिया है। तो इसका आंसर मुझे चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मुझे चाहिए, 22 का आंसर चाहिए।
अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं, आश्रम पद्धति जीआईसी आश्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा के भेजिएगा। मैं समझूंगा कि वाकई में आप लोग जो है वो अपनी तैयारी के प्रति जो है वो समर्पित है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तैयारी करने में तो फिर कोई मतलब नहीं है कि इस क्वेश्चन का आप जवाब भेजें। मैं आपके इस क्वेश्चन के जवाब का इंतजार जरूर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। तो आप इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब और भी दूंगा। अब मैं आपकी क्वेरीज के लिए भी एक ग्रुप अपना बना रहा हूं और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ूंगा। इसमें केवल उन्हीं बच्चों को जोड़ूंगा जो वाकई में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और जिनके साथ मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकूं। यानी कि केवल ये नहीं कि 5 बच्चे आते हैं और 5 बच्चे ही जवाब देते हैं, 5 बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ रहते हैं। ग्रुप में तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसी बहाने जुड़े हुए हैं कि सर इस पे पीडीएफ देंगे और हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो भाई पीडीएफ डाउनलोड करिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े एक्टिव भी रहिए, है ना। अगर आपको कहीं से मैटर मिलता है तो उस मैटर का भरपूर उपयोग करना भी सीख जाइए, उसका जवाब देना भी सीख जाइए। यही एक सभ्यता, यही एक मैनर है और इसी से तरक्की मिलती है। क्योंकि मेहनत के साथ में अगर दुआएं इकट्ठी कर लें तो कसम भगवान की सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और केवल मेहनत करते रह गए ना और दुआएं नहीं इकट्ठी कर पाए तो सिलेक्शन की उम्मीद मत कर लेना। सिलेक्शन में 2 चीजें बहुत जिम्मेदार हैं, जहां तक मैंने नोटिस किया कि मेहनत तो वाकई में करनी चाहिए, जज्बे के साथ करनी चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ में कुछ दुआओं का भी कलेक्शन करते रहिए। क्योंकि दवा जब काम तभी करती है, दुआएं काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ में फिर आपको मिलूंगा आपकी नई वीडियो में, नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तब तक आप तैयारी करिए और इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 22 का मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।